क्या धोनी बनने वाले हैं टीम इंडिया के अगले मेंटोर? जी हाँ, यूके टूर खत्म हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हार मिली। इंग्लैंड टूर पर हम T20 भी हार गए, उसके बाद वनडे सीरीज भी हार गए। लेकिन धोनी के रिटायरमेंट के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि खुद MS धोनी स्टेडियम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार टीम इंडिया का लाइव मैच देखने पहुंचे। शुभेंदु भाई, अब रूमर्स तेज हो गए हैं कि शायद गौतम गंभीर के साथ कोचिंग स्टाफ में आप MS धोनी को भी देख सकते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है। और अगर आप देखें, क्योंकि MS धोनी को आप इस बार के IPL में भी इतना नहीं देखे होंगे जितना IPL के बाद आपने इंडिया के मैचों के साथ देख लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के ज़रूर लग रहा है कि BCCI जो चाह रहा है कि भाई गंभीर या फिर जो सिलेक्शन कमेटी है वो अगर मनमानी कर रही है, जो भी चीज़ें हैं उनके आसपास एक बंदा और बैठा दे, और अगर वो बंदा MS धोनी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसी लिहाज से अगर आप देखिए लगातार वो टीम के साथ देखे जा रहे हैं। आमतौर पर इतने मुकाबले देखने तो उन्होंने पूरे करियर में बहुत कम जाते होंगे। यहाँ पर IPL में तो इतने खेल नहीं रहे जितना अगर आप देखें यहाँ पर वो देखने पहुँचे। और इसी लिहाज से मतलब मुझे लगा था कि शायद 2 तक चले गए, ठीक है, लेकिन तीसरे मैच में भी वो नज़र आ गए और वहीं से ये ज़्यादा शुरू भी हो गई। और फिर अगर आप देखें तो इंग्लैंड के दौरा जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर जिम्बाब्वे टूर और फिर जो एशियन गेम्स आएगा वहाँ गंभीर कोच भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक दावेदारी हो सकती है कि भाई मेंटोर के तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि गंभीर कोच नहीं रहेंगे वहाँ पर, लक्ष्मण आएंगे तो शायद हो सकता है चीज़ें बढ़े। संकेत मिल रहे हैं क्योंकि MS धोनी ने तीसरा T20 देखा जो कि नॉटिंघम में खेला गया। उसके बाद वनडे सीरीज के 3 मैच थे। पहला मुकाबला एजबेस्टन, धोनी वहां पर पहुंचे, कार्डिफ में नजर नहीं आए। लेकिन तीसरा मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया, जहां पर MS धोनी को एक बार फिर से स्टेडियम में देखा गया। एक और बड़ा संकेत, MS धोनी अगर मैच देखने आते भी हैं, ठीक ठाक आराम से बैठे रहते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, लेकिन उनको वनडे सीरीज़ के टाइम पे वो जो कमेंट्री वाला होता है ना, एक ईयर पीस होता है, वो लगा के कमेंट्री सुनते हुए भी देखा गया। यानी कि टीम इंडिया पर वो बारीकी से नज़र भी रख रहे हैं। कमेंट्री पैरेल में क्या हो रहा है, कौन कुछ क्या बातें कर रहा है, सारी MS धोनी तक पहुंच रही थी। वो जो ईयर पीस था वो होता है ताकि आप, एक डिवाइस होती है जो कि इंग्लैंड में यूज़ की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में यूज़ की जाती है। कमेंटेटर्स जो भी बात कर रहे होते हैं वो एक आम आदमी या फिर कोई भी बंदा वो लगा के सुन सकता है। MS धोनी को वो कमेंट्री तक सुनते हुए देखा गया। यानी कि MS धोनी कहीं ना कहीं BCCI ने शायद एडवाइस किया होगा कि आपको आने वाले टाइम पे आप टीम इंडिया के मेंटोर बन सकते हैं। स्पेशली क्योंकि टीम इंडिया में भी 2 ऐसे नाम चल रहे हैं, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का। वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तरह तरह की बातें हैं। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर ज़बरदस्त रूमर फैली थी। हालांकि रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि रूमर ऐसी होनी चाहिए तभी मज़ा आता है परफॉर्मेंस करने में। लेकिन गौतम गंभीर के रहते हुए क्या MS धोनी उस ड्रेसिंग रूम का पार्ट बन सकते हैं? यार देखिए, है तो बहुत मुश्किल चीज़ें, लेकिन अगर विराट कोहली और फिर अगर आप कहें गौतम गंभीर या फिर विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ बेहतर नहीं है, वहाँ पर अगर मेंटोर के तौर पर धोनी को रखा जाता है ना, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मतलब बेहतर इन द सेंस से हो जाएगा कि भाई आपका चैंपियन प्लेयर जो है वो अगर मान लीजिए कोच से नहीं पट रहा है, लेकिन मेंटोर अगर धोनी जैसा है ना, तो मुझे लग रहा है फिर आप देखोगे कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो गंभीर के पास एक खिलाड़ी खड़े हैं तो 9 के 9 धोनी के साथ दिख जाएंगे। ऐसा हो सकता है अगर धोनी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक वजह हो सकती है कि शायद टीम में जो दरार या इस तरीके की खबरें आ रही हैं, इनको मैनेज करने के लिए धोनी वो चेहरा हो सकते हैं। पर्सनली अगर आप देखें, कहीं ना कहीं वो जो खबरें इससे पहले भी मेंटोर रहे, टीम ने पाकिस्तान से मुकाबला हार गई थी, तो वो सारी एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बस र्यूमर्स ही रह जाएं। लेकिन आप एक्साइटेड हैं अगर धोनी मेंटोर बनते हैं? यार अगर धोनी मेंटोर बनते हैं तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इंडियन टीम को फायदा बहुत पहुंचने वाला है। आप 2021 वर्ल्ड कप भूल जाओ, कहेंगे कि 2021 में धोनी मेंटोर थे और उस एक सीरीज के लिए टीम इंडिया परफॉर्मेंस भी खराब था। पहले ग्रुप में बाहर हो गए, पाकिस्तान से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन MS धोनी का एक्सपीरियंस टीम के काम बहुत आता है यार, इस बात में कोई शक नहीं है। और वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा आपको ये भी देखना है। वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। इंडियन टीम को मोस्टली अपने मैचेस साउथ अफ्रीका की मेज़बानी में खेलने हैं, जहाँ पर MS धोनी ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान जीता था और अपने पहले असाइनमेंट पे जीता था। और MS धोनी का जो गाइडेंस है ना, वो टीम इंडिया के वाकई में काफ़ी काम भी आएगा। तजुर्बा कहीं ना कहीं वो बेकार नहीं जाता है, एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। आप देखिए वहाँ पर गंभीर कोच रहेंगे, मेंटोर अगर धोनी हो जाते हैं, आपकी टीम में रोहित शर्मा होते हैं, तो फिर 2007 के T20 वर्ल्ड कप की याद आएगी ना, जिसमें रोहित भी थे, गंभीर भी थे, अगरकर भी थे। हाँ, अगरकर भी थे। तो ये जो चौकड़ी बनकर तैयार होगी, ये तो आपको पुराने वर्ल्ड कप की याद दिला देगी। लेकिन वो भी एक चीज़ है ना कि भाई गंभीर और धोनी का भी तो टसल है। गंभीर धोनी की टसल है और अगरकर धोनी की भी टसल है, क्योंकि रिपोर्ट्स में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपको पता है स्पोर्ट्स नाउ पर कोई भी रिपोर्ट होती है सबसे पहले हम आप तक लेकर आते हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगरकर खुश नहीं है, गंभीर भी शायद उतने खुश नहीं है कि अगर ड्रेसिंग रूम में MS धोनी का इंक्लूजन होता है, MS धोनी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनते हैं, तो उससे गौतम गंभीर भी खुश नहीं होंगे। अजीत अगरकर भी धोनी को इतना कुछ पसंद नहीं करते हैं, सब जानते हैं, पूरा सोशल मीडिया जानता है, क्रिकेट जो लोग फॉलो करते हैं सालों से वो भी ये बात जानते हैं। और अगरकर को भी शायद थोड़ा नाखुश हो सकते हैं। ऐसे में एक और रिपोर्ट आ रही है कि अगरकर का भी टेन्योर अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके की चीज़ें रही हैं, भले से चैंपियन बन गए आप, लेकिन कुछ विवादित फैसले जो रहे हैं उसकी वजह से दोनों सवालों पे रहे।
लेकिन अगर मेंटोर बनाने की बीसीसीआई सोच रही है, गंभीर जिद कर रहे हैं, तो फिर ये तो फिर ईगो वाली बात होगी ना, वही कि ये सोच रहे होंगे कि यार उनको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब गंभीर खिलाफ है। हाँ, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें, अगर गंभीर जो खबरें आ रही है ना कि वो नहीं चाह रहे हैं कि वो बने, यानी कि अगर आप देखिए इनको फिर वही डर लग रहा है कि अगर हम जीत गए तो क्रेडिट धोनी को चला जाएगा। ये वाली बात है जो पहले से इनको लगा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं फिर घूम फिर के अगर ये वाली जब बातें आती है ना, तो फिर विलन गंभीर बनना शुरू हो जाते हैं कि यार आप कहते हो हमें मतलब नहीं, ये नहीं, फिर कहीं ना कहीं आप क्रेडिट लेने की आप भी सोच रहे होते हो। और दूसरी बात, अगर धोनी मेंटोर बन गए ना, तो रोहित शर्मा विराट कोहली को फिर ये क्लियरेंस मिल जाएगा कि इन दोनों को वर्ल्ड कप से आप बिल्कुल नहीं हटा सकते। धोनी अगर मेंटोर बनेंगे तो वो एक जिद पर बनेंगे, वो भी चाहेंगे कि रोहित भी खेले, कोहली भी खेले। रोको तभी रहेंगे जब धोनी रहेंगे। मतलब मुझे लगता है धोनी, अगर आप देखिए लॉर्ड्स में धोनी रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं यार विराट से मिले नहीं होंगे। हमने टीवी स्क्रीन पर उनको मिलते ज़रूर नहीं देखा, लेकिन विराट और धोनी की जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके की है कि दोनों ज़रूर मिले होंगे। हाँ, वो तस्वीरें नहीं आई, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि नहीं मिले होंगे, क्योंकि अलग ही लेवल की बॉन्डिंग है उनकी। वो भी मिले होंगे, रोहित शर्मा से भी, हाँ, इनफैक्ट रोहित शर्मा से भी मिले होंगे। और यहाँ तक कि जो खबर सामने भी आई थी कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात हो रही है, खबर भी अफवाह तो नहीं रही होगी, कुछ तो ऐसा हुआ है अचानक से सोशल मीडिया पर जब वो खबरें फैलनी शुरू हो गई, कुछ तो ऐसा दबाव बना कि अचानक से उस फैसले को टालना पड़ा। रोहित ने फिर रन भी बना दिए। आप इस चीज़ को दो तरीके से देखिए ना। पहले जब खबर आई थी कार्डिफ ओडीआई के बीच में ही कि धोनी रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे, उसके बाद देवजीत सेकिया आते हैं उसी शाम को कि ये सब रूमर है, इस सब पे बात ना की जाए, लॉर्ड्स रोहित का आखिरी मुकाबला नहीं होगा। इसी के साथ अपनी वो प्रेस रिलीज में कुशन सरकार से जो उन्होंने बात की, उसमें ये भी कहा कि वो टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है। टीम मैनेजमेंट में गौतम गंभीर से और अजीत अगरकर से कि ये बात लीक कैसे हुई है, यानी कि कुछ तो बात अंदर हुई है ना भाई। बात लीक नहीं हुई, आप इस बात से नाखुश रहने की बात तो हुई है, फिर आप इस बात से नाखुश हो रहे हैं ना कि यहाँ जो बात हुई थी वो बाहर लीक कैसे हो गई। अब वही है कि लीक किसने किया, जो बाकी सेलेक्टर्स हैं क्या उन्होंने लीक किया, जो अलग अलग तरीके से कुछ तो मतलब हाँ, टसल थी अंदर, वो टसल है। और बीसीसीआई यानी कि बीसीसीआई जो है गंभीर और अगरकर से खुश नहीं, फिर ये भी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा है। इसी लिहाज से अगर आप देखें सोशल मीडिया पर जो सिलेक्शन कमेटी है और यहाँ पर अगर आप देखें गौतम गंभीर हो गए, इन लोग की ट्रोलिंग भी होती है। इसके पीछे की वजह यही सारी चीज़ें हैं कि आपकी कुछ बातें लीक होती हैं, कुछ बातों पर आप नाराज़गी जताते हो कि हमारी बातें किसने लीक कर दी। यही चीज़ गंभीर करते थे जब सरफराज खान को लेकर के ये बातें लीक करता है। हाँ। अब बीसीसीआई इनके साथ ही कर रहा है, यहाँ बातें कौन लीक कर रहा है। मतलब वो जो कहते हैं नहीं, जो आप बोओगे वही काटोगे, यहाँ पर वही चीज़ हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि इनका एक तरीके से जो कार्यकाल खत्म होगा तो उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि विवादित रहा है। और ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर क्या वो दबाव बनेगा वर्ल्ड कप खेलने का? आपको लग रहा है कि अब लॉक है, अब खेलेंगे? यार जिस तरीके से रोहित परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, उनके लिए रिस्पेक्ट है, ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस किया। लेकिन फिर वही बात आती है, और जो मैंने ट्विटर पे भी देखा, लोगों ने कहा कि ठीक है 138 मार दिया लेकिन इंडिया हार गया, क्योंकि रोहित बीच में स्लो पड़ गए थे। वो कप्तान गिल ने भी कहा कि काफ़ी स्लो था, वहाँ पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं था। ठीक है, कैप्टन ने वो बात मान ली, लेकिन फिर से वो दो सेलेक्टर कौन हो सकते हैं, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह, जो कह रहे हैं कि यार तीसरे वनडे मैच में तो रन बना रहा है, पहले 2 मैचेस का क्या। ये भी चीज़ है, वो भी है। लेकिन यही चीज़ अश्विन भी क्या कह रहे हैं, अश्विन कह रहे हैं कि भाई विराट ने रन बना दिए, रोहित ने रन बना दिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने लिए रन बनाए, ये टीम के जीतने के लिए रन नहीं बनाए। अरे नहीं, उन्होंने ऐसा बयान दिया, कह रहे हैं अश्विन ने बयान दिया और कह रहे हैं कि इसके पीछे की वजह है कि मैनेजमेंट जो है इनको खुला नहीं छोड़ रहा है। अगर मैनेजमेंट जो है इनको पीछे डंडा लेकर खड़ा रहेगा कि अगर आपके रन नहीं आए तो हम आपको अगली सीरीज से बाहर कर देंगे, वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे, तो ये खिलाड़ी अपने रन बनाने के लिए खेलेंगे ही। ये चीजें वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है। अगर देखा जाए तो इसमें अश्विन गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि यार टीम मैनेजमेंट बैक नहीं कर रहा ना, टीम मैनेजमेंट उल्टा उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि रोहित अगर आपने रन नहीं बनाए आप ड्रॉप हो जाओगे, है ना। बंदा फिर अपने लिए खेलेगा, वो टीम के लिए नहीं खेलेगा। और बीच में ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का लगा भी था, क्योंकि गेंद बल्ले पे सही टाइम नहीं हो रही। हालांकि पूरी कोशिश की रोहित ने भी, कोहली ने भी यार, लेकिन उसके बावजूद भी चलो रोहित और विराट अपने लिए खेल रहे थे, अय्यर जो देश के लिए खेल रहे थे, केएल राहुल जो देश के लिए खेल रहे थे, ईशान किशन जो टीम के लिए खेल रहे थे, इन्होंने कहाँ जिता दिया। सही बात, जो अपने लिए खेल रहा था उसकी बदौलत तो आप 360 तक पहुंच गए। 380, हाँ अच्छा, इंडिया का कि आपके लिए, हाँ वो भी क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा खेल गए ना, इसलिए वहाँ पर इंग्लैंड आगे चली गई। तो वही वाली बात है कि कुछ भी बोलने वाली है, वरना अगर आप देखें इन दोनों ने ज़बरदस्त खेला था, अपने वाली बात नहीं। कोई खिलाड़ी अपने लिए खेलो टीम जीत जाए तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है। बाकी अब देखते हैं ये जो चीज़ें हैं धोनी को लेकर आ रही हैं या फिर गंभीर को लेकर, इसमें कितनी सच्चाई देखने वाली बात रहेगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर धोनी को बनाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें।